गुरुजी क्षमा करें, किंतु मुझे लगता है कि हमें औरों को ढूंढने जाना चाहिए। उन्हें मत मारो, तारका के बिना उनमें कोई शक्ति नहीं। अगर रात से पहले तुमने इसे नहीं मारा तो इसकी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। ये लो पुत्र, क्योंकि रात होने को आई है, इसी कारण इसके खून के हर कतरे से एक नई ताड़का उत्पन्न होगी। जब इसका खून गंगा मां में मिलकर पानी हो जाएगा, तभी इस राक्षसी का अंत होगा। हमें इस राक्षसी को किसी भी तरह गंगा की ओर ले जाना होगा। जल्दी चलो, बस सूरज डूबने ही वाला है। वो लोग यहाँ बहुत तेजी से आ रहे हैं, हम लोग गंगा तक नहीं पहुंच पाएंगे। बालको, तुम लोग इन्हें संभालो, मैं गंगा किनारे बैठकर ध्यान लगाता हूँ। भगवान, कुछ कीजिए। इतने नन्हे बालक कैसे इस राक्षसी का सामना करेंगे? देवी, आप चिंतित न हो, हम उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। नहीं भैया, नहीं भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर तारका इस स्थान पे गिरी तो यहाँ पे और तारकाएं उत्पन्न हो जाएंगी। हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। आज राम ने अत्यंत वीरता का काम किया है। हम लोगों को स्वयं धरती पर जाकर राम को पुरस्कृत करना चाहिए। आपका कहना उचित है भगवान, हमें राम को दर्शन देने चाहिए। राम, सारे देवता तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। हमें विश्वास है कि तुम पृथ्वी पर पाप का अंत करोगे। राम, ये धरती के बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र हैं। आज से ये अस्त्र तुम्हारे अधीन हुए। जब भी तुम इनका स्मरण करोगे, ये स्वयं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। इन अस्त्रों के रहते तुम्हें संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। धन्यवाद भगवान। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि इन अस्त्रों का प्रयोग मैं मानवता की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए ही करूंगा। ये समाचार राक्षसों के राजा रावण तक भी पहुंचा और उसने क्रोधित होकर सुबाहु और मारीच को राम और लक्ष्मण का अंत करने को कहा। कुछ ही दिनों में राजकुमार ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे। स्वागत है राजकुमार, आप सब हमारे लिए बहुत शुभ समाचार लाए हैं। आपका हम पर ही नहीं, आसपास के गांव वालों पर भी बहुत बड़ा उपकार है। ये तो हमारा कर्तव्य था। कल हमारे आश्रम में एक महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें कई ऋषि मुनि भाग लेंगे। यज्ञ समाप्ति पर स्वयं भगवान प्रकट होकर हमें आशीर्वाद देंगे। ताड़का के बेटे सुबाहु और मारीच यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। तुम्हें उन्हें किसी भी तरह की बाधा डालने से रोकना होगा, ताकि यज्ञ शांति से संपन्न हो। जैसा आप कहें गुरुदेव। ओम स्वामिने नमः स्वाहा। ओम द्रुपदाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम
5 दिन तक राम और लक्ष्मण की निगरानी में हवन शांति पूर्वक चलता रहा। नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः। देखा 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 हमारे राम और लक्ष्मण इतने बलवान हैं, उनके रहते वो दुष्ट राक्षस यहाँ भटक भी नहीं सकते। वो आसमान में काला सा क्या है? राम ने अपना शक्तिशाली मानव अस्त्र निकाला और मारीच पे निशाना साधा। हे मानव, तूने मेरी माँ को मार दिया और अब मेरे भाई को मार डाला। मैं तेरा अंत कर दूंगा। मैं तुझे, आश्रम वासियों को और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, राम, यहाँ पर तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ, किंतु अयोध्या जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम एक और कार्य करो। यहाँ से थोड़ी दूर पे मिथिला नाम का एक नगर है। वहाँ के राजा के महल में भगवान शिव का धनुष है। उस धनुष को आज तक कोई नहीं उठा पाया है। अगर तुम वो धनुष उठा पाए तो तुम दुनिया के सबसे बलवान योद्धा के नाम से जाने जाओगे। जैसा आप कहें गुरुदेव। अगले दिन दोनों राजकुमारों ने मिथिला की ओर प्रस्थान किया। दो दिन बाद तीनों मिथिला नगरी पहुंचे। पूरा नगर सजा हुआ था और सड़कों में बहुत भीड़ थी। सुनो पुत्र, नगर इस प्रकार क्यों सजा है और यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि कल राजा जनक की पुत्री का स्वयंवर होने जा रहा है। पूरे विश्व से कई राजकुमार यहाँ आए हैं। जो भी शिव का धनुष उठाने में समर्थ होगा, राजा जनक उसी से अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। राजा जनक के महल पहुंचे। वहां पर स्वयंवर के लिए कई राज्यों के राजकुमार एकत्रित थे। आज यहाँ कई देशों के राजकुमार एकत्रित हुए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक राजकुमार को कुमारी सीता से विवाह का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो भी राजकुमार इस धनुष्य को उठाकर उस पर कमान कसेगा, वही कुमारी सीता से विवाह के योग्य होगा। सबसे पहले उज्जैन के राजकुमार कुमार हर्ष यहाँ पधारेंगे। ऐसे एक क्या, मैं 4-4 धनुष एक साथ उठा सकता हूँ। अब बारी है लंकापति रावण की। वे इस धरती के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से हैं।
राजकुमार राम, अब आपकी बारी है। कार्टून्स देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।